Hello everyone, welcome back again. My name is Jyoti Mishra and I have cracked IBPS RRB Office Assistant and IBPS RRB PO this year. So through this video, I will share my strategy, how I managed to clear multiple examinations this year. So we have already talked about my strategy for English and quantitative aptitude. Now in this video, we will discuss about my favorite subject, that is reasoning. So रीजनिंग आई थिंक दैट जो भी बैंक के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं 90% लोगों की स्ट्रॉन्ग ही होती है. सो फॉर रीजनिंग व्हाट आई डिड in an academy there is this Divya Gupta ma'am, so I started following her. So what I did, उनका ना मॉक टेस्ट करके स्पेशल क्लासेस चलती थी, तो उसमें ना शी यूज्ड टू कवर all 40 questions with solutions. So my target was that I have to improve my score. Means initially I used to get around 25 or 30 out of 35. So my target was to get 35 out of 35 in reasoning. So I started doing that. मतलब मेरा एक डेली रूटीन ही था कि मुझे मॉर्निंग में वो 9 AM और 3 PM वो मॉक देना ही देना है रीजनिंग में. सो फॉर रीजनिंग आई डिड दैट. जो थोड़े वीक एरियाज़ हैं, जैसे कुछ पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं रीजनिंग में, जैसे सिलोगिज्म का चेंज हो गया है, उसमें ओनली अ फ्यू वाले कॉन्सेप्ट आ गए हैं, तो उनको भी उन्हीं मॉक के थ्रू जैसे वो क्वेश्चन आया एंड इन केस मुझे नहीं बना, उसका सोल्यूशन मैम ने तुरंत बता दिया, तो वो समझ में आ जाता है कि उसे कैसे सॉल्व करना है. तो इन दैट वे आई डिड रीजनिंग. टॉकिंग अबाउट द पजल्स, जो बहुत इम्पोर्टेंट है रीजनिंग में, स्पेशली इन मेंस. So what I did extensive practice. मैंने the same practice mock test series जो हैं उसके मतलब मेरा एक रूटीन ही था कि डेली आई हैव टू गिव 1 mock for prelims. कभी अगर मन नहीं होता था कि आज ना बहुत कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आई यूज्ड टू गिव सेक्शनल टेस्ट ऑल्सो. तो वो फॉर पजल आई डिड दैट ओनली. पजल में भी बहुत टाइप ऑफ पजल्स होती हैं कि एक लीनियर वाली होती है, सर्कुलर होती है, तो मेरे कुछ फेवरेट्स थी. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, जब भी मैं मॉक अटेम्प्ट करती थी, आई यूज्ड टू फाइंड आउट दोज पजल्स एंड आई यूज्ड टू सॉल्व देम फर्स्ट. ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड, मेरी इतनी ज़्यादा रीजनिंग में कमांड आ गई थी प्रैक्टिस ही कर करके कि मुझे कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना पड़ता था. एंड दिस इज़ द रीज़न आई मैनेज टू स्कोर 40 out of 40 इन माई RRB एग्जामिनेशन इन रीजनिंग. सो दैट्स ऑल व्हाट आई डिड फॉर रीजनिंग. रीजनिंग में जो कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें प्रॉब्लम आती है, जैसे इनपुट आउटपुट है, चाइनीज़ कोडिंग है. सो इन स्पाइट ऑफ फॉलोइंग एनी एजुकेटर्स स्ट्रैटेजी, आई मेड माई ओन strategy. I made my own trick to solve those questions. So that helped me a lot. चाइनीज़ कोडिंग वाले क्वेश्चंस में भी what I used to do, जो कोड्स मुझे मिल जाते थे मैं तुरंत उसे लिख लेती थी. For prelims your speed matters a lot. So I worked on that. And for mains आपका रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट इट्स लाइक कि आप RC सॉल्व कर रहे हो एक इंग्लिश का, तो आपकी उसमें अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. सो आई डिड दैट. और टॉकिंग अबाउट मेंस में रीजनिंग में एक टॉपिक आता है क्रिटिकल रीजनिंग, जिसमें इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, अजम्पशंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. तो फॉर दैट ऑल्सो योर अंडरस्टैंडिंग इन इंग्लिश प्लेज अ मेजर रोल. सो सिंस आई वॉज फॉलोइंग शिवांगी श्रीवास्तव मैम, तो मेरी इंग्लिश काफ़ी सुधर चुकी थी, तो मुझे क्रिटिकल रीजनिंग अटैम्प्ट करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई. लेकिन सबसे पहले आई यूज़ टू फोकस ऑन पजल्स. अगर मुझे लग रहा है कि नहीं बहुत स्कोर नहीं हो पा रहा है, तो आई यूज़ टू स्विच टू क्रिटिकल रीजनिंग. क्रिटिकल रीजनिंग में भी एक कुछ आपके कमांड होती है, जैसे मुझे अजम्पशंस वाले बन जाते थे, तो वो आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप मॉक्स लगाओगे, आप उसका एनालिसिस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने जो सोच के आंसर टिक किया है वो सही है कि गलत है. अगर सही है तो आपको वो स्ट्रैटेजी नेक्स्ट मॉक्स में भी फॉलो करनी है, और अगर गलत है देन यू हैव टू इम्प्रूव इट, देन यू हैव टू करेक्ट इट. So this was all my strategy for reasoning. I hope this will help you. So thanks for watching. All the best for your exams.